हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म PS1 का मूवी रिव्यू। और हमारे साथ हैं रवि बुले जी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। तो रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। और आप बताइए, आपने फिल्म देख ली है PS1 जिसमें धन्यवाद। बहुत स्टार्स हैं। ऐश्वर्या राय, तृषा, विक्रम और जी। साउथ के काफ़ी बड़े-बड़े स्टार इसमें मूवी में हैं और बहुत मेगा बजट फ़िल्म है ये। तो ये फ़िल्म आप देख चुके हैं, तो आप ये बताइए कि इस फ़िल्म में ऐसी क्या ख़ास बात है कि जो दर्शक थिएटर्स में जाने चाहिए, इसे फ़िल्म को देखना चाहिए? तो इस फ़िल्म में ऐसा क्या है ख़ास? अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इसमें सबसे क्या ख़ास है, तो मैं कहूँगा कि इस फ़िल्म की जो फ़ोटोग्राफ़ी है, जिस बड़े स्केल पर इसे शूट किया गया है, जिस तरह के वीएफएक्स इसमें यूज़ किए गए हैं, तो निश्चित वो सब बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ हैं और देखना चाहिए। और जो ऐश्वर्या राय बच्चन हैं, ख़ास तौर पे मतलब फिर उनके लिए, क्योंकि उनकी खूबसूरती के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और वो बहुत सुंदर दिखी हैं। कुछ दृश्य तो मतलब कमाल के हैं उसमें ओके। ऐश्वर्या पर जो। तो जो ऐश्वर्या के फ़ैन हैं, जो उनकी खूबसूरती के प्रशंसक हैं, वो जाएँगे तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इसी तरह से जो विक्रम के फैन्स हैं, विक्रम हालाँकि फर्स्ट ये फ़िल्म 2 पार्ट्स में बनी है और ये पहला पार्ट है, तो उतने ज़्यादा तो नहीं दिखे लेकिन फिर भी हाँ, वो दिखे और उनका काम बहुत अच्छा है। तो ज़्यादातर क्योंकि ये बेसिकली तमिल फ़िल्म है और हम हुँ, हिंदी डब वर्ज़न तो जैसे मैंने देखा है वो हिंदी वर्ज़न देखा है जो हुँ, डब है। तो हम उसी को बेस बनाकर बात करेंगे कि हमने डब वर्ज़न में क्या देखा। ठीक है। डब वर्जन आपको क्या फ़ील देता है? क्योंकि स्वाभाविक है कि जिस जो तमिल हैं, जो तमिल जानते हैं, वो हुँ, एक अलग तरह से उस फ़िल्म को फ़ील करेंगे, लेकिन जब आप किसी डब फ़िल्म को देखते हैं, तो हुँ, उसमें संवाद कहीं या जो सिचुएशंस के हिसाब से और दूसरी एक चीज़ ये है कि इस फ़िल्म को जब आप देखने जाएँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एजुकेट हैं इस सब्जेक्ट के बारे में क्योंकि ये हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है हुँ। और साउथ का है, तो अगर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो थोड़ी-सी मुश्किल होगी, मुझे ऐसा लगता है। और जी, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इस बारे में अभी नहीं जानते होंगे कि एक्चुअल में इस फ़िल्म का मतलब क्या है, किस पे स्टोरी है, ये किस बिल्कुल। हाँ, इसके कैरेक्टर्स में कौन-कौन क्या प्ले कर रहा है, उसके बारे में अभी पता ही नहीं होगा, ख़ासकर जो हिंदी ऑडियंस है, उनको नहीं पता होगा। तो इसीलिए मैंने उसके कहा बाद कि इस फ़िल्म को अगर हम देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा होमवर्क करके जाना चाहिए आपको, कि ओके। चोल साम्राज्य क्या है, कहाँ था, किस समय था उसमें हुँ, कौन से बड़े राजा हुए, उस समय क्या स्थितियाँ थी। क्योंकि चोल साम्राज्य के जो सबसे बड़े राजा हैं, जिन हुँ, फ़िल्म में उनका नाम सुंदर चोल है, प्रकाश राज हुँ, ने वो रोल किया है। तो ये हुँ, उनकी कहानी वहाँ से मतलब जहाँ से चोल साम्राज्य जो है वो खड़ा हुआ शुरू था, मतलब जब वो अपने शिखर पर पहुँचना शुरू हुआ था, ये हुँ, कहानी उन सुंदर चोल की है। उनके 2 बेटे हैं, आदित्य है और उनका नाम है अरुलमोरी वर्मन। तो ये उन 2 भाइयों की कहानी, उनकी बहन है कुंदवई, ये उसकी कहानी है। तो ये और कहानी हालाँकि देखिए इसमें ये है कि कहानी थोड़ा-सा आपको समझना पड़े, होने को बहुत सिंपल है, लेकिन क्योंकि ये ख़ास टाइम पीरियड में और एक ख़ास साम्राज्य की बात हो जाती है, तो हुँ, थोड़ा-सा आपको समझने में दिक्कत होती। कहानी अगर आपको बहुत सरल मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि एक राजा है, वो बूढ़ा हो चुका है, वो बीमार है। हुँ, उसके 2 उत्तराधिकारी हैं, 2 बेटे हैं। एक 2 बेटा जो है वो युद्ध लड़ रहा है और उसके साम्राज्य को बढ़ा रहा है। दूसरा बेटा जो श्रीलंका गया है वो उस तरफ एक नॉर्थ तरफ बढ़ रहा है, एक साउथ की तरफ बढ़ रहा है वहाँ से श्रीलंका और बाकी जगहों पर। हुँ, उसकी एक बेटी है कुंदवई, वो पूरा मतलब राजनीति में पूरा हिस्सा लेती है, उस पूरे राजकाज में शामिल होती है, तो वो है। अब इस फैमिली के अगेंस्ट में कुछ लोग जो उनके मंत्री हैं, जो सेनापति हैं, जो खजांची है, वो इस राजा को हटाकर दूसरे को राजा बनाना चाहते हैं। अब इसमें जैसे हमने जैसे महाभारत में देखा कि भाई बड़ा भाई नहीं बन पाया तो छोटे भाई को राज्य दे दिया गया, फिर लेकिन जब छोटे भाई के बच्चे बड़े हो गए, हुँ, तो उन्होंने कहा कि ये राज्य हमारा है। सेम कहानी यहाँ पे है। सुंदर चोल को उनके बड़े भाई ने राज्य दे दिया हुँ, और लेकिन जब उस बड़े भाई का बेटा बड़ा हो गया, तो उसने राज्य पर दावा किया और जो मंत्री सेनापति हैं वो उसके साथ हैं। तो अब ये इस फैमिली को वहां से हटाना चाहते हैं और एक नए राजा को लाना चाहते हैं। बेसिक कहानी यही है। इसी में जो एक कैरेक्टर है नंदिनी का कैरेक्टर, जो पर्वतेश्वर एक एक्टर कैरेक्टर, हाँ पर्वतेश्वर जो है वो सेनापति खजांची हैं यहाँ पर और हुँ, वो नंदिनी के पति हैं। नंदिनी मतलब ऐश्वर्या राय और ऐश्वर्या। वो इसको लीड कर रही है, जो पूरी एक तरह की जो अंदर बगावत जैसी स्थितियां बन रही हैं उनको लीड कर रहे हैं और नंदिनी इसमें एक मास्टरमाइंड की तरह काम करती है हमको दिखाई, क्योंकि पर्वतेश्वर जो है वो नंदिनी की बातें सुनते हैं। वो उनसे उम्र में छोटी है, बहुत खूबसूरत है, वो उस पर फिदा रहते हैं, उसकी तमाम बातों को वो सुनते हैं।
तो इस तरह से नंदिनी एक मास्टरमाइंड है। इस कहानी में नंदिनी और आदित्य, आदित्य मतलब जो चियान विक्रम है, इन दोनों का भी एक मतलब हालांकि लव ट्रायंगल लव स्टोरी जो है वो डेवलप होती है उसमें नहीं दिखाई गई, वो ज्यादातर कमेंट्री में चलती है। लेकिन दिखाया गया है कि मतलब जैसे आदित्य जो है वो नंदिनी को पसंद करते थे, और नंदिनी क्योंकि एक उसके माता पिता का पता नहीं अनाथ है, तो राज परिवार ने कहा नहीं भाई ये शादी ऐसे कैसे हो सकती, ये कैसे तुम्हारी जीवन संगिनी बन सकती। तो ये बात कहीं नंदिनी के मन में भी खटकती है, और आदित्य भी इस बात से कहीं ना कहीं अपने परिवार से भी नाराज है। तो इस तरह कुछ फैमिली के मैटर्स हैं, कुछ जो राज्य वाले जो मैंने आपको बताए, तो इसको लेकर चीजें बढ़ती हैं। जी। ओके। तो कुल मिला के कहानी अच्छी है, लोगों को देखनी चाहिए ये फ़िल्म, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट भी है, एक फ्रेश कहानी है, इससे पहले इसमें तो नहीं थे। हुँ, हाँ हाँ, देखिए इधर क्या है ना, साउथ का सिनेमा चल रहा है पिछले कुछ हाँ, समय से, खासतौर पर क्रेज़ जो है। बाहुबली, बाहुबली के बाद, बाहुबली से जो दौर आया है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस सब्जेक्ट पर खुद को एजुकेट किए बिना अगर चले जाएंगे, तो हुँ, मुश्किल होगी फिल्म से आपको अपना ट्रैक बिठा। कहानियां हाँ, दो तरह की होती, एक होती कि जो पर्दे पर दिखाई जा रही है और वो सीधे आप उसको ग्रैंड कर लेते हैं, वो इतनी मतलब ग्राह्य होती हैं कि आप उसको सुनते हैं, आपको देखते हुए समझ में आने लगता है कि हाँ ये कहानी हम समझ रहे हैं। लेकिन हुँ, इस कहानी के साथ ऐसा नहीं है, इसमें आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स करना पड़ेंगे कनेक्ट करने के लिए खुद ओके, को। और खास तौर पे शुरू के 20-25 मिनट जो हैं, वो हुँ, थोड़ा सा कनेक्ट होने में मुश्किल है, क्योंकि वो वार के सीन है, फिर उसके एकदम से जैसे आदित्य का कैरेक्टर निकल आया, फिर उनके एक दोस्त हैं वंदेवन, जो इस फिल्म में मतलब लगभग लीड है मेरे हिसाब से, कार्ती जो साउथ के एक्टर हैं, हाँ, उन्होंने ये रोल राइट, किया है। तो वो ओके, लगभग पूरी कहानी को लीड कर रहे हैं। तो हुँ, वंदेवन का कैरेक्टर आपको शुरू में समझ में नहीं आएगा कि ये लोग हैं कौन और कर क्या रहे हैं, किस ओके, चोल साम्राज्य की बात हो रही है, कि जो पंड्या साम्राज्य क्या बात हो रही है, इनके बीच में क्या चल रहा है। तो शुरू में वो सिर्फ सीन ही सीन है, आपको समझ ओके, में नहीं आता। एक कमेंट्री जरूर आती है वो अजय देवगन की आवाज में, पर क्योंकि आपको उसके बारे में ओके, पता नहीं तो थोड़ा सा कनेक्ट करने में, तो शुरू के 20-25 मिनट खास तौर पे, लेकिन फिर जब कहानी आगे बढ़ती है तो जरूर आप धीरे धीरे उससे कनेक्ट होने लगते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी सोशल मीडिया पर ना क्या इस जी फ़िल्म को, जैसे मणिरत्नम की फ़िल्म है ये PS1, इसकी तुलना हो रही है बाहुबली से, राजा मौली की फ़िल्म से। तो जी जी। कहाँ तक ये तुलना करना ठीक है या फिर ये गलत है? नहीं नहीं, तुलना तो ठीक नहीं। देखिए हर कहानी अलग तरह की होती, वो एक वो फिक्शन है, वो पूरी तरह से फिक्शन है, और ये हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री पर बेस्ड है, मतलब कहीं ना कहीं रियल है, आप मान के चलें, भले एक हुँ, नॉवेल से इंस्पायर्ड है। तो तुलना नहीं, क्योंकि उस फिल्म का ग्राफ और उस फिल्म का जो पूरा स्केल था वो एकदम अलग था, वो एक फैंटेसी की तरह है। ये कहानी फैंटेसी की तरह नहीं है, ये बहुत रियल है। और ये राजा मौली ने जिस स्केल पर उसको फिल्माया है, हुँ, तो ये उस लेवल तक तो नहीं जाती, मैं आपको बताऊं, ये ओके। एक चीज है। और बाहुबली इसमें नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप दोनों से तुलना करेंगे तो फिर बाहुबली मतलब बाहुबली है फिर। ओके, तो मतलब हाँ अपने नाम की तरह वो बाहुबली हाँ है। हाँ, तो बिल्कुल उसने एक बड़ा बेंचमार्क जो है ना, अगर इस तरह की फिल्में जो है, एक वो बड़ा बेंचमार्क है उसको, उससे मतलब किसी फिल्म की तुलना करना मतलब फिर इस फिल्म से आप जस्टिस नहीं करेंगे। इसको इसी फिल्म के हिसाब से देखें, या तो आप इसे कनेक्ट हो जाएं अपने एफर्ट्स करके और उन चीजों को समझना शुरू कर, क्योंकि कहानी यहाँ भी आधी है, ये पूरी कहानी नहीं, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो बहुत बिल्कुल, सारे सवाल आपके मन में रहेंगे फिल्म को देखते, अच्छा क्या हुआ, ये कौन था, इसका आगे क्या होगा, या हो सकता है एक कैरेक्टर जैसे इसमें है, तो अब हुँ, उसकी बैक स्टोरी जो है वो पता चला आपको अगले बार देखने अगले मिलेगी और पार्ट तब पूरी समझ में आएगी। तो इस एक पार्ट को देख के भी आप जज नहीं कर सकते। हाँ, इस ओके, फिल्म में जो थोड़ी समस्या है, जैसे एक तो आपको अपनी तरफ से कनेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा ये स्लो है काफी, और ओके, क्योंकि ये म्यूजिकल है और अचानक गाने और डांस आने लगते हैं, तो आपको, ओह! क्योंकि आप अपनी तरफ से समझ ही रहे हैं कहानी को, जब तक आपने थोड़ा सा समझा और अचानक एक गाना आ गया, तो फिर वो आपका कनेक्ट टूट जाता है। फिर ओके, कई सीन इसमें बहुत लंबे लंबे हैं। वहाँ जो कॉमेडी जो कार्ती वहाँ जो कर रहे हैं वंदेवन के रूप में, तो वो कई बार कॉमेडी भी आपको लगता है कि अच्छा ये किस तरह की कॉमेडी है, क्योंकि एक तो वो टाइम पीरियड अलग है, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी अलग है। तो जब आप हिंदी में देखते हैं तो हिंदी की एक अपनी सेंसिबिलिटी है, हुँ, और जब साउथ में कोई सिनेमा बनता है या उसकी कॉमेडी, उसकी एक अलग किस्म की सेंसिबिलिटी। तो बिल्कुल, कनेक्शन की समस्या है इस फिल्म में। बाकी आप अगर देखें तो ठीक है, अच्छे से फिल्माया गया है, काफी अच्छे वीएफएक्स हैं, शूट हुँ, बहुत अच्छा किया गया, मतलब काफी खूबसूरती से इस फिल्म को शूट किया गया। और क्योंकि यहाँ पे चोल साम्राज्य के बाद साउथ की, तो वहां पर जो नौसेना की बातें हैं,
तो क्लाइमैक्स में एक जो जहाज के ऊपर जो एक वार का सीन है वो बहुत सुंदर लंबा चलता है, लेकिन उसको अच्छे से फिल्माया गया है। तो सीमाएं हैं इस कहानी की। और मैं, क्योंकि अब ये 2 हिस्से में है ये फ़िल्म, इसलिए एक हिस्से को देखकर आप पूरा अनुमान नहीं लगा सकते हैं या पूरा एक जजमेंट नहीं दे सकते हैं उस कहानी के बारे में। ओके, तो मतलब कुल मिला के आपको फ़िल्म अच्छी लगी? मुझे ठीक लगी, मतलब मुझे बड़ी मशक्कत करना पड़ी अपने आप को उससे जोड़ने के लिए हो क्या रहा है। हुँ, शुरू तो का कम जैसे से कम इस आधा घंटा मैं स्ट्रगल करता रहा कि मैं समझूं, क्योंकि जैसे ही एक नया कैरेक्टर आता है तो मुझे समझना पड़ता है अच्छा इसके किससे किसका क्या कनेक्शन है। ओके, वो तो कहानी में जैसे ये आए तो जी, कहानी 500 में आए करोड़ तो ये रुपए हाँ, 2 हाँ, जी बोलिए। बताइए आपने? हाँ, जैसे ये फ़िल्म 500 करोड़ रुपए में बनी है, जी। तो ये सिर्फ़ स्टार्स की फ़ीस में ज़्यादातर पैसा गया है या फिर उसमें वीएफएक्स हो गया या बाकी और चीज़ें हो गई फ़िल्म में उसमें दिखा है? दिखता है, बिल्कुल दिखता है। स्टार्स की फीस जो होगी, लेकिन बाकी जो मेकिंग है वो हुँ, दिखाई देती है, चाहे वो वीएफएक्स हो, चाहे कैमरा हो, या जिस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन, इस फ़िल्म की डिज़ाइनिंग बहुत सुंदर है। फ़िल्म ओके, के कलर्स बहुत सुंदर हैं। हिस्टोरिकल फ़िल्म आपको उस जगह पर ले जाती है, आपको लगता है कि आप एक हिस्टोरिकल ड्रामा देख रहे हैं। लेकिन बात वही है राइटिंग की, मागो, कि हुँ, उसको लिखा कैसे गया है। ये करीब 2000 और 2200 पन्ने का उपन्यास है, मोटा। अब हाँ, आप उतने वॉल्यूम वाले किसी नॉवेल को जब आप लेके आते हैं और पर्दे पे आपकी सीमा है कि आपको इसको 2.5 घंटे में एक पार्ट, ढाई पौने 3 और ढाई पौने 3 में दूसरा पार्ट दिखाना है। अच्छा, फिर उसमें एक ये भी, जैसे कि क्योंकि हम डब वर्जन देख रहे हैं, तो बिल्कुल। डब वर्जन की भी एक अपनी सीमाएँ होती हैं। उसमें किस तरह से क्या वो जो कहा गया ओरिजिनल में वही। अब जैसे इस फ़िल्म में एक जगह फट्टू शब्द आता है, तो मैं चौंक गया कि क्या ये 11वीं सदी का शब्द है? तो एकदम से हिट करता है वो। मतलब अच्छा, ये ओके, वर्ड कैसे आ गया? तो आप आज की हिंदी तो कह रहे हैं या उस पुरानी हिंदी की बात कर रहे हैं? तो कह वो सकते हैं लिखने कहीं न वाला, कहीं चूक हुई है मेकर से। मतलब आप इसको कैसे भी हो सकता है वो जस्टिफाई करें कि नहीं है तो स्लैंग तो कभी भी चल सकता है, पर आप हुँ, वो वर्ड हिट कर जाता है आपको। आपको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कोई शब्द वहां पे होगा और कोई लड़की किसी लड़के को बोलेगी। ओके। चलिए तो तो अब आप ये इस बताइए कि इस फ़िल्म को आप कितने स्टार देंगे? आप परफ़ॉर्मेंस बेस कह लो या फिर मेकिंग के उससे वीएफएक्स कुल मिलाकर मतलब ओवरऑल इस फ़िल्म को आप कितने स्टार्स देंगे? द मैं 5 में इससे से? विजुअली ही सेटिस्फाइड हुआ, मैं आपको बताऊं कहानी के और उस तरह के उसमें, तो मैं इसको 2 स्टार दूंगा। क्योंकि आप ओके, जब फ़िल्म देखने जाएँगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगी अपनी। आप अगर सिर्फ़ उस सीनरी को एन्जॉय करने जाते हैं या उन चेहरों को एन्जॉय करने जाते हैं तो अलग बात है। क्योंकि ओके। फ़िल्म से कनेक्शन बैठाना बड़ा मुश्किल है। जी। तो इसके सेकंड पार्ट का क्या होगा? मतलब सेकंड पार्ट से लोग कनेक्ट कर पाएँगे या वेट करेंगे पहली फ़िल्म देखने के बाद? इसका की जो इसका इस कहानी की जो की है ना वो ऐश्वर्या राय है, ऐश्वर्या राय बच्चन। तो तो जब अगर फ़िल्म, उनके फैन हैं तो हाँ, ज़रूर जाएँ। क्योंकि कहानी जहाँ खत्म होती है, जहाँ पर इस पार्ट का एंड होता है, वहीं पर सेकंड पार्ट की जो एक झलक दिखाई गई है वो ऐश्वर्या की है। और इसमें एक जो रहस्यमय कैरेक्टर जिसके चेहरे को नहीं दिखाया गया है, जिसमें पर्दा रखा गया है लेकिन वो दिखता है, वो ऐश्वर्या राय है जो सेकंड पार्ट में दिखने वाली है। अब ये कैसे ओके, कहानी चलेगी, क्या बातें आगे बढ़ेंगी, तो अगर ऐश्वर्या राय का जो कैरेक्टर है वो और आगे डिफाइन होगा, बाकी सारे कैरेक्टर्स होंगे, इस फैमिली की कहानी कहाँ जाएगी, तो वो देखना पड़ेगा मतलब। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हम सिर्फ पहला पार्ट देख के इस पूरी कहानी को जज नहीं कर सकते, लेकिन पहला पार्ट आपको बहुत सेटिस्फाइड नहीं करता है। और मैं हिंदी ओके। वर्जन की बात कर रहा हूँ फिर। चलिए कोई जी। अब तो वो दर्शक तय करेंगे कि उन्हें फ़िल्म देखने जाना है या नहीं जाना है क्योंकि बहुत सारे अच्छे फैक्ट भी हैं। एक तो नई कहानी है, ताज़ा कहानी है एक महँगी और अच्छी स्टार कास्ट के साथ आपको ये फ़िल्म देखने के लिए मिल रही है जो बिल्कुल फ्रेश है, किसी का रीमेक नहीं है। और जी। मणिरत्नम ने एक बहुत अच्छा एक पहल किया है इस तरह की एक मूवी बनाने के लिए, तो वो भी एक काबिल-ए-तारीफ़ है। और अब दर्शक जनता जनार्दन देखें कि बिल्कुल, उन बिल्कुल। ये आपका डिसीज़न है और मतलब लोग आएँ और देखें, बताएँ, वो हमको भी यहाँ बताएँ जब वो इसको वीडियो को देखते हैं, वो कमेंट करें उन्हें क्या लगा, कैसा लगा बिल्कुल, फ़िल्म बिल्कुल। देखने के बाद में। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ रवि बुले जी ये हैं और ऐसी ही फ़िल्मों की रिव्यूज़ के लिए आप जुड़े रहिए ज़ी न्यूज़ के साथ। बाय-बाय।